हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं और आपके घर में सब सकुशल मंगल है। तो चलिए गाइज, आज आपके सामने हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारा ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जो भी यह बच्चे हमारे सी यू टी पी जी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के बाद माइंड में ये बात चलती रहती है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो सर उसके लिए क्या करना होगा। तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या है क्राइटेरिया? और इसके साथ साथ कुछ बच्चों के माइंड में ये भी विचार रहता है कि सर सीट्स कितनी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल सीट्स कितनी है उसके लिए भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं, सर हमारा बीएससी में इतना ही परसेंट है, तो सर हमारा परसेंटेज कितना होगा कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आसानी से मिल जाएगा। तो उस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सब कहीं मत जाइएगा, मात्र हमारे साथ 2 मिनट जुड़िएगा, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके गाइज, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, और ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट्स आता है। तो आज हम आपका समस्या दूर कर देंगे और बस मात्र 2 मिनट का समय दीजिए हमें। तो चलते हैं गाइज, हम बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हमारा जो पॉइंट है ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमारा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री 3 ईयर कोर्स आफ्टर 10+2, यानी 10+2 यानी 12th के बाद आपका कम से कम 3 साल का बीएससी होना चाहिए। ठीक है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी whose examination is recognized as equivalent to the University of Delhi fulfilling other condition of eligibility। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कंडीशन मस्ट हैव पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विथ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द रेगुलर सब्जेक्ट एंड बीएससी ऑनर्स। यानी इस केस में आपके पास जो है ये कंपलसरी है, मैथमेटिक्स होना चाहिए बीएससी में। बीएससी में मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं वे रह सकते हैं। तो ये कंपलसरी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द रेगुलर सब्जेक्ट एंड बीएससी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 2 पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। यानी हमारा ये होना चाहिए क्राइटेरिया है। यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके अलावा आपके जो 2 और केमिस्ट्री के पेपर्स हो सकते हैं वो आपके रह सकते हैं। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपलसरी है कि आपका बीएससी में मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके साथ साथ आप किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री से चाहें तो केमिस्ट्री से कर सकते हैं, अगर चाहे मैथ से चाहें तो मैथ से कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं फिजिक्स से तो फिजिक्स से भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इसके साथ साथ काफ़ी बच्चों के ये सवाल रहते हैं, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सर कितने टोटल है? तो टोटल 91 एफिलेटेड कॉलेज हैं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के। टोटल 91 कॉलेजेस हैं। अगर हम बेसिकली इसमें बात करें तो 91 कॉलेजेस तो बहुत है, बट नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। तो इसके साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर बीएससी में आपका टोटल 55% के एबव है, बीएससी में अगर आपने टोटल 55% गेन कर लिए नंबर्स, तो आप उसके एबव हैं, तो आप एलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। बट उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा CUT PG 25 का एग्जाम। CUT PG 2025 का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी। उसके साथ साथ उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं। ये तो आपकी रही बातें कि वहाँ पे क्राइटेरिया है, बीएससी कंपलसरी है, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स होना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें उसमें नो डाउट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आ सकते हैं, किसी भी कॉलेज से आइए जो गवर्नमेंट द्वारा हमारा जल्द चल रहा है। तो उसमें अगर आपके टोटल 55% से एबव अगर आपके बीएससी में है, उसके साथ साथ आपको क्वालिफाई करना होगा CUT PG 2025 का एग्जाम। अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उसके साथ साथ आपका एक अच्छा रैंक होना चाहिए। उसमें रैंक अगर अच्छा रहेगा तब आपको जाके दिल्ली मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तभी मिलेगा क्योंकि दिल्ली में आपको दिख तो रहा है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस। कितने कॉलेज? 91 कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, वो भी एफिलेटेड कॉलेज है। अगर हम बात करें इसमें टोटल सीट्स कितनी है, तो आपके लिए केमिस्ट्री में टोटल सीट्स से अगर हम बात करें तो बहुत ही कम सीटें हैं, केवल 306 सीटें हैं। एमएससी में टोटल 306 सीटें हैं केमिस्ट्री के लिए, तो केवल 306 सीटों पे ही आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा बहुत सारा मेहनत, उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना होगा।
तो आपको क्या करना है कि पहला तो बीएससी में कंप्लीट करिए आप, 55% से प्लस रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसमें एक अच्छा रैंक लाएंगे, तब आपको ये जो दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की जो एफिलेटेड कॉलेज हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसमें जाके आपको एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। तब वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं। अगर आप सबको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिए, जो भी चीज़ों का आपको लगे कि मुझे सर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म करें। ओके गाइज, तो आई होप कि आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।